नमस्कार साथियों, पुनः टेस्ट पेपर के आंसर की लेकर उपस्थित आपके बीच में। टेस्ट पेपर इंडिया इन ओलंपिक्स 1924 पेरिस ओलंपिक। देखिए, पुनः एक निवेदन कर दूं, ओलंपिक्स का चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई अच्छे एग्जामों में ओलंपिक्स में, जैसे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर 20 मार्क्स के ओलंपिक्स में क्वेश्चन आते हैं, जिनमें 4 से 5 क्वेश्चन मतलब 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो सीधा सीधा इंडिया के ऊपर बिलोंग करते हैं। नेट के ऊपर भी लगभग लगभग ऐसा होता है। तो आप लोग इस सीरीज़ के ऊपर पूरा फोकस बनाए चलें और इन्हें नोट डाउन करते चलें, क्योंकि हम लोग जीरो से इनकी शुरुआत कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना व्यर्थ समय गंवाए। लेकिन उससे पहले वही एक काम जिसके लिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर, क्योंकि यह बहुत माइनर है। जब आप 4-5 मिनट का वीडियो देख सकते हैं तो 1 सेकंड के लिए लाइक के बटन के ऊपर आपका फिंगर जरूर जानी ही जानी चाहिए। शेयर जरूर करें अपनी अपनी फेसबुक वॉल पे, ताकि आपके और साथी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए, पहला प्रश्न जो हमने आज सुबह इंट्रोड्यूस किया था, 1924 ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने खेलों में भाग लिया? देखिए, मैं शुरुआत के 2 या 3 ओलंपिक्स के ऊपर इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इनमें से प्रश्न आते हैं। आज़ादी से पूर्व के जितने भी ओलंपिक्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2 प्रश्नों के हिसाब से। पहला प्रश्न तो यह है कि यह हिस्टोरिकल व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, चूंकि यह भारत के ओलंपिक में शुरुआती दौर के थे, तो यहाँ पर केवल अभी तक भारत ने कोई मेडल नहीं जीता था। यही पूछा जाता है कि किस किस खेल में भारत ने भाग लिया, या फला खेल में भारत के किस खिलाड़ी ने भाग लिया, या कोच कौन था, मैनेजर कौन था। क्योंकि अचीवमेंट के नाम पर अभी तक हमारे पास यही थे। इसलिए मैंने जो प्रश्नों को आपको तैयार किया है वो इस हिसाब से तैयार किया है कि आपके लिए कहीं भी गुंजाइश ना बचे। प्रत्येक टॉपिक से इतने प्रश्न कवर अप किए हैं कि शायद बाहर जा ही नहीं पाएंगे। अब देखिए, हम लोग एक छोटा टॉपिक प्रतिदिन उठाते हैं और उस पर यथासंभव जितने प्रश्न बनते हैं वो मैं आपके सामने डालता चलता हूं। जैसे योग की यूनिट की प्रीवियसली बात करें, योग का लेक्चर हमने लंबा अपलोड किया था, तो उसके ऊपर अभी तक मैं 30 प्रश्न बना चुका हूं और 6 या 7 प्रश्न और बन रहे हैं जो कि एग्जाम के अंदर आएंगे। इसलिए ये पर्सपेक्टिव व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन्हें नोट डाउन करते चले। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि हम लोग सुबह एक टॉपिक अपलोड करें, फिर उसका क्वेश्चन पेपर अपलोड करें, फिर उसकी आंसर की अपलोड करें। तो देखिए, 1924 ओलंपिक खेलों में भारत ने 2 खेलों में भाग लिया स्पष्ट तौर पर। कौन कौन से? एथलेटिक्स और टेनिस। आपको बहुत सी किताबों में कंफ्यूजन मिलेगा कि केवल 6 एथलीट थे या 8 एथलीट थे, लेकिन मैंने वो सारे कंसेप्ट आपके सुबह के लेक्चर में क्लियर कर दिए हैं। 2 खेलों में भारत ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, 1924 ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम के मैनेजर कौन थे? तो देखिए, यह भी बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है। आपको याद रखना चाहिए कि 1924 की जो ओलंपिक टीम थी उसके साथ 2 व्यक्ति तकनीकी सदस्य के बतौर गए थे, सोराबजी बूथ और हैरी क्रोबक। जमशेदजी टाटा भारतीय ओलंपिक कमेटी के फाउंडर कहे जाते हैं, प्रथम अध्यक्ष रहे, और एजी नेहरन प्रेरणा स्रोत रहे इस कमेटी को गठित करने में, ओलंपिक खेलों की टीमों को भेजने में। लेकिन टीम के साथ 2 ही व्यक्ति गए थे। 1920 में सोराबजी बूथ गए थे, ये 1924 में भी गए थे। लेकिन एक व्यक्ति हैरी क्रोबक 1924 ओलंपिक टीम के साथ गए थे, और ये एज ए मैनेजर कम कोच, क्योंकि कोच का दर्जा इसलिए नहीं दे सकते थे कि इनका बेसिक जो खेल था वह खेल एथलेटिक्स और टेनिस से जुड़ा नहीं था, इसलिए इनको एज ए मैनेजर भेजा था। और सोराबजी बूथ को इस ओलंपिक में एक पर्यवेक्षक के बतौर भेजा गया था। सोराबजी बूथ पिछले ओलंपिक के अंदर भी गए थे, 1920 में भी गए थे, हमने उसका उल्लेख आपको किया था। और उस ओलंपिक में आपको बताया था 1920 की जो ओलंपिक टीम थी उसको 1.5 महीने तक विदेश में प्रशिक्षण दिया गया था, ब्रिटेन में, जिसके प्रशिक्षण कौन थे? एच पेरी थे, प्रशिक्षक थे उसके। सोराबजी बूथ जो है उनके साथ तकनीकी डायरेक्टर के रूप में वहां पर थे। लेकिन 1924 ओलंपिक में सोराबजी बूथ थे क्या? पर्यवेक्षक। और हैरी क्रोबक, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हैरी क्रोबक, ये इस टीम के मैनेजर के बतौर गए थे। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, 1924 ओलंपिक में भारतीय खेलों का सही युग्म था। देखिए, मैंने पहले ही बताया 2 खेलों में भारत ने भाग लिया था, और वो दोनों खेल कौन कौन से थे? एथलेटिक्स और कुश्ती। और मैं पूरी इसकी हिस्ट्री आपको बता चुका हूँ। पहले केवल एथलेटिक्स को भेजा जा रहा था, एन मौके पर टेनिस की टीम को शामिल किया गया था। सॉरी, मैंने कुश्ती गलत बोला, टेनिस। एथलेटिक्स और टेनिस 2 खेलों में भारत ने 1924 के ओलंपिक में भाग लिया था। तो स्पष्ट कीजिएगा, इसमें से सही युग्म जो है वो एथलेटिक्स और टेनिस। तो सही उत्तर इस प्रश्न का उत्तर से एथलेटिक्स और टेनिस। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है,
ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और देखिए मैंने यहाँ पर जो पहला और दूसरा ऑप्शन डाला है ये कंफ्यूज करने के लिए, सॉरी तीसरा और जो चौथा ऑप्शन, दूसरा और चौथा ऑप्शन बै और दै डाला है, ये कंफ्यूज करने के लिए डाला है। 1924 ओलंपिक खेलों में इन नामों में से दो नाम भारत की टीम की तरफ से खेलने गए थे, सिडनी जैकब और नोरा पॉली। सिडनी जैकब और नोरा पॉली दोनों टेनिस के खिलाड़ी थे, लेकिन प्रश्न क्या है, पहली भारतीय महिला। तो देखिए नोरा पॉली पहली भारतीय महिला थी जिसने भारत की टेनिस टीम को रिप्रेजेंट किया था। और बहुत सी किताबों के अंदर आपको बहुत से लोगों के मैसेज आते थे पहले कि सर वो इज़ द फर्स्ट, वो इज़ द फर्स्ट। मैंने आज ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर कर दिया है। नाम भी उनका कई बार अपने आप को गलत महसूस होता था, लेकिन मैंने आज स्पष्ट कर दिया। नोरा पॉली जो एक भारतीय ब्रिटिश अफसर की बीवी थी, खुद भारतीय थी, ब्रिटिश अफसर की मिसेज थी, और जब वो आई थी तो भारत के अंदर प्रथम भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था और उन्होंने इस ओलंपिक्स के अंदर सहायता करी थी। खेले नहीं थे, लेकिन टेनिस वो पहले खेल चुकी थी और विदेश के अंदर वह टेनिस रिप्रेजेंट कर चुकी थी, इसलिए इसको तुरंत प्रभाव से टीम में ले लिया गया। नोरा पॉली इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिडनी जैकब मेल थे और ये भी टेनिस के खिलाड़ी थे, लेकिन प्रश्न क्या है, पहली भारतीय महिला नोरा पॉली थी जिन्होंने टेनिस के अंदर भारत को रिप्रेजेंट किया था 1924 ओलंपिक खेलों में। याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, 1924 ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम के कुल सदस्य कितने थे? तो देखिए इसका बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत सी किताबों में आपको 8 मिलेगा, लेकिन मैं आज स्पष्ट कर देता हूँ। 8 इसलिए है क्योंकि जब पहली भारतीय ओलंपिक खेलों के लिए ट्रायल्स का आयोजन किया गया था तो उसमें केवल 8 एथलीट चुने गए थे, लेकिन बाद में जब टीम की स्पॉन्सरशिप वगैरह की बात आई तो उस वक्त टेनिस खेल से जुड़े हुए कुछ लोगों को डायरेक्ट एंट्री दी गई थी। तो जब टीम गई थी तो 7 तो एथलीट और 6 टेनिस के खिलाड़ी, टोटल 13 खिलाड़ी उस टीम के अंदर गए थे। 7 एथलीट और 6 टेनिस के खिलाड़ी उस टीम के अंदर गए थे। स्पष्ट तौर पर क्लियर कर लीजिएगा, इसका उत्तर है 13। अगला प्रश्न, 1924 ओलंपिक खेलों की भारतीय टीम का प्रशिक्षण शिविर कहाँ आयोजित हुआ था? लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है, क्योंकि अगर 1920 होता तो 1920 का प्रशिक्षण शिविर तो कहाँ लगा था? दक्कन जिमखाना, पुणे, बॉम्बे और बाद में 1.5 महीने के लिए इंग्लैंड के अंदर। लेकिन इसका प्रश्न है YMCA मद्रास। मैंने यहाँ पर YMCA को छुपा दिया है, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन फिजिकल कॉलेज एजुकेशन कॉलेज मद्रास के अंदर जो था, हैरी क्रोबक उसके प्रथम प्राचार्य थे। AG नेहरन तत्कालीन YMCA संस्था के पूरे भारत के राष्ट्रीय सेक्रेटरी हुआ करते थे, जिन्हें डायरेक्टर का भी पदनाम दिया गया था। तो YMCA मद्रास के अंदर भारत की 1924 ओलंपिक खेलों की टीमों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। एक चीज और स्पष्ट कर दूं, वहां केवल एथलीट गए थे, टेनिस के खिलाड़ी नहीं गए थे। अगला प्रश्न, 1924 ओलंपिक खेलों में प्रथम भारतीय महिला का टेनिस में पार्टनर कौन था? बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि चारों नाम जो चारों आपके सामने दिख रहे हैं, चारों टेनिस के खिलाड़ी थे, लेकिन इनमें से एक व्यक्ति नोरा पॉली के साथ मिश्रित युगल में खेला था। नोरा पॉली भारत की प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। साथ ही उनके साथ यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने मिश्रित युगल, एक टेनिस का जो इवेंट था मिश्रित युगल, मिक्स डबल के अंदर उन्होंने भाग लिया था, उसमें इन चारों में से ये चारों टेनिस खिलाड़ी थे। 1924 में भारत की ओलंपिक टीम में खेले हुए थे। तो नोरा पॉली के साथ कौन खेला था? सिडनी जैकब इसका सही उत्तर है। सिडनी जैकब ने उनके साथ मिक्स डबल के अंदर अपना योगदान दिया था। 1924 ओलंपिक खेलों की प्रथम भारतीय महिला का टेनिस में सफर किस दौर तक चला? 1924 ओलंपिक खेलों की प्रथम भारतीय महिला का टेनिस में सफर किस दौर तक चला? तो देखिए एकल में तो नोरा पॉली पहले राउंड में हार गई, लेकिन मिक्स डबल के अंदर एक किस्सा हुआ। वह किस्सा क्या हुआ कि चूंकि टेनिस के अंदर बहुत लिमिटेड लोग गए थे, तो मिक्स डबल के अंदर क्या हुआ, मिक्स डबल में पहली बार जो नई टीम आई थी, भारत की टीम को बाई दे दी गई, तो वो पहला दौर पार कर गई। लेकिन दूसरे दौर में जब वो पहुंची तो बाई लेकर आई हुई थी, तो दूसरे दौर में उनका पहला ही मैच हुआ था, लेकिन दौर कौन सा खिलाया, राउंड कौन सा खिलाया? दूसरा, और वो अपना पहला मैच, लेकिन कौन सा राउंड था? दूसरा राउंड, वो मैच हार गए। तो इसको स्पष्ट कीजिएगा, दूसरे राउंड में हमारी उस भारतीय महिला का ओलंपिक सफर खत्म हो गया था। मिक्स डबल के अंदर 2 दौर तक वो पहुंची थी, लेकिन पहले दौर में उसको बाई दी गई थी, दूसरे दौर में वह पहला मैच खेल रही थी, हार गई। इसका सही उत्तर है ब दूसरा। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत के पहले भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। वर्तमान में जो नेशनल गेम्स आज की डेट में आयोजित होते हैं, यह पूर्ववर्ती भारतीय ओलंपिक खेल कहलाते थे, बाद में इनका नाम भारतीय राष्ट्रीय खेल रख दिया, जिन्हें आज की डेट में इंडियन नेशनल गेम्स कहा जाता है, जिनका आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ करता है। चूंकि तत्कालीन समय में
भारत में भारतीय ओलंपिक कमेटी का गठन नहीं होता, इसलिए इन्हें भारतीय ओलंपिक खेल कहा गया, ना कि नेशनल गेम्स कहा गया। तो देखिए इनकी नींव जो है 1920 से रखी गई थी, लेकिन 1924 फरवरी में आकर ये आयोजित हुए थे। सर दोराबजी जमशेदजी टाटा ने एजी नेहरन को इनके आयोजन की जिम्मेदारी दी थी, और एजी नेहरन ने 1924 फरवरी में कहाँ पर, इन्होंने दिल्ली के अंदर इन खेलों का आयोजन किया था, और वहाँ से 8 खिलाड़ी चयनित किए गए थे, जिनको YMCA मद्रास में ट्रेनिंग कैंप के लिए शिफ्ट कर दिया गया था। अगला प्रश्न, 1924 ओलंपिक खेलों के प्रथम भारतीय महिला ने टेनिस की किस स्पर्धा में हिस्सा नहीं लिया? तो देखिए नहीं लिया की यह बात कर रहा है। नोरा पॉली सिंगल्स में खेली थी, मिश्रित युगल मिक्स डबल के अंदर वो सैयद जैकब के साथ खेली थी। तो इसका सही उत्तर है उन्होंने युगल डबल्स में हिस्सा नहीं लिया। डबल्स क्या होता है, दोनों महिला प्रतिभागी अगर खेलती, लेकिन उस ओलंपिक के अंदर केवल भारत से एक ही महिला प्रतिभागी गई थी, नोरा पॉली, और टेनिस के अंदर गई थी, तो उन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में भाग ले लिया। प्लस मिक्स डबल में क्या होता है, एक पुरुष और एक महिला, तो पुरुष उनको सैयद जैकब के रूप में मिल गए थे, तो सैयद जैकब के साथ उन्होंने जो है अपना मिक्स डबल खेल लिया। तो इसका उत्तर है युगल, मतलब डबल्स के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न की तो बात ही नहीं रही, सारे प्रश्न खत्म हो गए। इतना जल्दी जल्दी आज पता ही नहीं लगा आप लोगों के बीच में, लेकिन देखिए कितना सरल लगने वाला वीडियो होता है, अपने आप में जटिल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप सभी प्लेलिस्टों को देख लें। प्लेलिस्टों में हमने बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी 11, और मैं पहले भी इन्हीं के बारे में कहता आया हूँ। साथ ही आप लोग ज्वाइन का बटन जरूर दबा लें। ज्वाइन का बटन दबाकर आप लोग क्या कर पाएंगे, हमारे लाइव सेशंस के अंदर एज ए मेंबर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लाइव सेशंस में जब तक आप ज्वाइन बटन नहीं दबाएंगे, जब तक भाग नहीं ले पाएंगे। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चलती रहे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप तरीके से हमने जीरो से लेके, मतलब यूनिट, कोई भी यूनिट अगर उठाई है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, योग या कोई भी, तो हमने उसके बेस से शुरुआत करी है, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। तो आप इनकी वीडियोस देखकर अपने नोट्स भी बनाते रहें, आपके बीच में और बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आपका भरत सिंह गुर्जर। जय हिंद, जय भारत।